जो रूट डेजिग्नेटेड थे, जिस रास्ते पर इस काफिले को चलना था, कई जगहों पे इस काफिले ने रास्ता बदला, रास्ता डाइवर्ट हुआ। ये किस कारण हुआ सर? कि इधर आने को किसी ने या किसी भी किसान के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा अभी इधर आने को, उन्होंने नहीं कहा। लाल किले पे एक वाकया घटा था किसान आंदोलन के दौरान, जब निशान साहिब का झंडा फहराया गया लाल किले पर। हालांकि गोदी मीडिया ने इसमें भी झूठ फैलाने का काम किया और कहा गया कि तिरंगे को हटा के ये झंडा फैलाया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जो आंदोलनकारी हैं उन सभी के हाथों में तिरंगा है और तिरंगे की भावना के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया को एक मौका मिला और उन्होंने इसको लपक के लिया। मैं कुछ सवाल यहाँ पर जो युवा साथी हैं, कुछ जो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उनसे लेना चाहूंगा। कहाँ से आए हैं? हम सिरसा हरियाणा से हैं जी। कितने दिनों से प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? 22 दिन हो गया हमें। 22 दिन। आप? बिल्कुल 22 दिन हो गए, साथ ही आए हैं। दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। अच्छा देखिए, कोई भी जो आंदोलन होता है उसमें एक डायरेक्शन आता है, एक नेता होता है जिसका दिशा निर्देश चलता है। तो किसके दिशा निर्देश पे काम अभी चल रहा है यहाँ पर? दिशा निर्देश तो ऐसे है ना, हमें पता है किसान, जैसे सरकार ने 3 कानून पास किए हैं, ये सही नहीं है। और जैसे पहले लोग पंजाब से आए हमारे भाई किसान, और उनके साथ हम हरियाणा वाले जुड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे जुड़ते जुड़ते एक दूसरे के साथ चैन बन जाती है। चैन बनने से किसान एक के साथ 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 6। ये तो सरकार ने भी कहा है भी 12 कानून पास किए हैं, 9 गलत है। ये तो उनके लोग भी कह रहे हैं भी 9 ये गलत है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो रूट डेजिग्नेटेड थे, जिस रास्ते पर इस काफिले को चलना था, कई जगहों पे इस काफिले ने रास्ता बदला, रास्ता डाइवर्ट हुआ। ये किस कारण हुआ सर? इसलिए कि कोई डिवर्ट जो साड़ियाँ किसानां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ही ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੂਟ पे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰੂਟ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सारियां दा ही, सारे इंडिया ऑल इंडिया दा ही लोकतंत्र है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो एक बॉडी बनी जिसमें तमाम किसान संगठन जो है वो शामिल हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि लाल किले के ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे आंदोलनकारी जो हैं, और रूट जो डेजिग्नेट हुआ था उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा हाँ इस रूट पे हम लोग तैयार हैं, लेकिन फिर भी रूट डाइवर्ट हुआ। तो एक बात जो लीडरशिप मान रही है वो आंदोलनकारी नहीं मान रहे, इससे तो एक गलत मैसेज जाता है। नहीं, जो लीडरशिप है ना, उन्होंने तो इधर आने को नहीं कहा। हाँ। मैसेज किसी की तरफ से भी कुछ नहीं आया। जब रास्ते बंद कर लिए गए तो मतलब किसान को जिधर रास्ता मिला, जैसे कि आप जैसे कि आप कह रहे हो ना कि इधर आने को किसी ने या किसी भी किसान के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा अभी इधर आने को, उन्होंने नहीं कहा। ये तो हम टिकरी बॉर्डर से आए हैं, पीरागढ़ी पर आके हमें कन्फर्म हुआ कि आगे जा रहे हैं लाल किला की तरफ। हमें पीछे से कोई मतलब कि किसी तरह का किसी ने कहा नहीं कि आप लाल किला पे जाओ। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का निर्देश नहीं था कि लाल किले पे हमको कूच करना है, लाल किले की तरफ जाना है। आप कुछ कह रहे थे कि लाल किले पे क्यों और कैसे आ गए? लाल किले पे ऐसे है ना, जैसे पुलिस ने हमें 100 किलोमीटर का रास्ता दिया, ट्रैक्टर हमारे पास लगभग 10 लाख 100 किलोमीटर में कहाँ ट्रैक्टर घूमेंगे। जब रास्ते में आए पुलिस वाले ने कहीं से रास्ता बंद किया, जहाँ किसी को रास्ता मिला उधर को बस जैसे 10 ट्रैक्टर निकले, उसके पीछे 10 और, उसके पीछे 10 और, बस यही है। जैसे जैसे रास्ता मिलता गया एक दूसरे के पीछे किसी को पता ही नहीं था किधर जा रहे हैं, कहते चलो जहाँ घूम के वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये कह सकते थे कि आपका भी जो ये इंडिया के बीच में आपका भी ये इंडिया, आप जहाँ चाहें वहाँ आ सकते हैं, कोई रोक टोक ना होती तो कोई बात ही नहीं थी। जो इन्होंने जितना इन्होंने बताया था ना, इतना जनता को, इतना लोगों को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी जे ये गाड़ी कोई बैरिकेड ना करते, क्योंकि जे ये है सहमति, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ठीक है, ठीक है।
मतलब बात यह थी कि जो डेजिग्नेटेड रूट थी जिसकी बातचीत चल रही है और काफी उछाली जा रही है इस बात को कि डेजिग्नेटेड रूट को ब्रीच किया गया है और अलग रास्ते से लोग आए हैं। अलग रास्ते से क्यों आए हैं इसका कारण बताया इन्होंने। जो डेजिग्नेटेड रूट था उसके ऊपर बैरिकेडिंग थी, वहां पर आने नहीं दिया गया, रास्ते को रोका गया प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो काफिले को जिधर रास्ता मिलता चला गया, काफिला उधर की तरफ बढ़ता चला गया। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स।